क्या आप किसी पौधे के कद को देखकर उसके फल की मिठास की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारे जीवन में, हमारे मानव जीवन में। हमारा जो वृद्धि होता है उसको देखकर हमारे विकास की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि विकास को केवल महसूस किया जा सकता है, अवलोकन किया जा सकता है, उसको मापा नहीं जा सकता। आप कल से आज कितना बेहतर हैं, इसको बताने के लिए आपको कोई सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप जानते हैं कि आप कल से कितना बेहतर हुए हैं। तो ये विकास है। बात करते हैं वृद्धि के समय की। तो वृद्धि जो होता है वो परिपक्वता आने तक, मैच्योरिटी आने तक ही बढ़ता है। उसके बाद एक समय के बाद वृद्धि होना रुक जाता है। लेकिन जो हमारा विकास है वो आजीवन चलते रहता है, जन्म से लेकर कब्र तक चलते रहता है, वुम टू टुम चलते रहता है। बात करते हैं गुणात्मक परिवर्तन क्या है। तो गुणात्मक परिवर्तन हमारी कार्यशैली है, हमारा कार्य क्षमता है, हमारे इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है, अर्थात हमारी भावनात्मक समझ है। और वहीं पर जो परिणामात्मक परिवर्तन है या मात्रात्मक जो परिवर्तन है वो हमारी हाइट है, हमारी वजन है, हमारे आकार हैं। इन सभी को हम कहेंगे मात्रात्मक या फिर परिणामात्मक परिवर्तन। विकास जो प्रक्रिया है वो कॉन्टिन्यूअस चलते रहता है, लगातार चलते रहता है, और एक बार आगे जाने के बाद ये दोबारा वापस नहीं होता। जैसे आप एक बार बड़े हो गए तो आप दोबारा बच्चे नहीं बन सकते। ऐसे ही विकास के अंतर्गत जो है 3 पक्ष जो है सम्मिलित हैं मुख्य रूप से। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, मानसिक पक्ष है, सामाजिक पक्ष है, सांवेगिक पक्ष है। अर्थात फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, इमोशनल डोमेन और सोशल डोमेन, 4 आपको पक्ष दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखते हैं बारी बारी से फिजिकल डोमेन के बारे में। फिजिकल डेवलपमेंट जो है उससे तात्पर्य है हमारे शारीरिक वृद्धि की, शारीरिक विकास की। अब इसके अंतर्गत 2 मुख्य रूप से आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। एक जो है वो है ग्रॉस मोटर और दूसरा है फाइन मोटर। अब ये मोटर डेवलपमेंट क्या है? मोटर डेवलपमेंट अर्थात गति से संबंधित हमारा जो शरीर है उसके जो गति है वो 2 तरह की होती है। पहला जो है वो है ग्रॉस मोटर स्किल और दूसरा है फाइन मोटर स्किल। तो ग्रॉस का मतलब ही होता है बड़ा या विशाल या स्थूल, अर्थात ऐसी क्रियाएं जिसको करने के लिए बड़ी मांसपेशियां, हमारे बड़े अंगों का उपयोग होता है, वो सभी ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हमारे हाथ की जो मांसपेशियां हैं, पैर की मांसपेशियां हैं, अर्थात हम जब दौड़ते हैं, कूदते हैं, चलते हैं, तब इस समय हमारे शरीर का जो ग्रॉस मोटर है वो काम करते रहता है। अब देखते हैं फाइन मोटर स्किल या सूक्ष्म गति कौशल क्या है। तो ये जो है ग्रॉस मोटर का जस्ट उल्टा है। फाइन मोटर हमारे छोटे छोटे शारीरिक अंगों, हमारी मांसपेशियों से संबंधित है। जैसे हम पलक झपकते हैं, जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम चित्र बनाते हैं, तो इस समय हमारे शरीर की छोटी छोटी मांसपेशियां या शरीर के छोटे छोटे अंग भाग लेते हैं, तो इसको बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। चलिए अब देखते हैं कुछ उदाहरण। जैसे मैंने आपको बताया था, घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना, कूदना, भागना, तैरना, ये सारी जो क्रियाएं हैं ये सभी जो है ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न पूछ चुका है ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल के अंतर, और कौन सा एक उदाहरण जो है वो ग्रॉस मोटर में आएगा और कौन सा फाइन मोटर में। अब देखिए फाइन मोटर के स्किल को यहाँ पर बताया गया है। उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, रेत में पैर की उंगलियां घुमाना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, लिखना, काजल लगाना, ये सारी जो क्रियाएं हैं ये सभी फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आती है। अब चलिए देखते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट अर्थात संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान शब्द से हमारा जो तात्पर्य है वो हमारी बौद्धिक क्षमताओं से है, अर्थात जो हमारा सोचना है, तर्क करना है, कल्पना करना है,
हमारे भाषा का विकास है, ये सारी चीज़ों को हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। देखिए, जो हमारा दिमाग होता है वो हमारे शरीर के जो लेफ्ट हिस्से में पाया जाता है, सॉरी, जो दो हिस्से में पाया जाता है। हमारा जो दिमाग है, पहला है लेफ्ट ब्रेन और दूसरा है हमारा राइट ब्रेन। हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका ये मानना है कि जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो लॉजिकल है, वो हमारी तार्किक संबंधी विकास के लिए उत्तरदायी है, जैसे कि साइंस, मैथ्स, लैंग्वेज, इसका जो विकास है वो हमारे लेफ्ट ब्रेन में होता है। ऐसे ही हमारे जो राइट ब्रेन जो होता है वो क्रिएटिविटी, ड्राइंग, म्यूजिक, डांस, इन सब के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आप देख रहे हैं सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट या सामाजिक विकास, जैसे समाज को जानना, समाज के अंदर शामिल हो जाना, समाज के नियमों को पालन करना, ये सारी जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद है आप इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पर बताया गया है, हमारे अंदर जो भावनाएं होती हैं वो हमारे जीवन में रंग भरती हैं। हमारा जो भावना है और जो हमारा बुद्धि है वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, वो स्वतंत्र अलग अलग नहीं है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यदि आपका जो मूड है वो खराब है तो आपकी जो है पढ़ाई वो है अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो। चलिए देखते हैं अब आगे। यहाँ पर आपको वृद्धि के बारे में कुछ बताया है। वृद्धि जो है ये विकास का ही एक छोटा सा हिस्सा है। ये एक छोटी सी घटना है जो विकास के लिए कार्य करती है। परिपक्वता भी विकास का ही एक हिस्सा है, अर्थात जो मैच्योरिटी है वो भी विकास के अंतर्गत आती है। परिपक्वता जो है या मैच्योरिटी जो है वो आनुवांशिकता से संबंधित है, अर्थात अगर कोई बच्चा जो है वो अपने उम्र से जल्दी मैच्योर हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो इसके पीछे उसकी जो आनुवांशिकता है वो जिम्मेदार है, उसके जो माता पिता हैं वो जिम्मेदार हैं, उसको जो गुण सूत्र मिले हैं वो उनके जिम्मेदार हैं। उसी के साथ जो वृद्धि है क्वांटिटेटिव होता है, और जो हमारा वृद्धि है अब देखते हैं कि क्वांटिटेटिव या स्ट्रक्चर चेंजेस क्या चीज़ होता है। तो जैसे हमारा मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, आकार बढ़ जाना, छोटा हो जाना, ये जो सारी क्रियाएं हैं इसको क्वांटिटेटिव या स्ट्रक्चर चेंजेस कहते हैं। क्वांटिटी का अर्थ होता है गणना करना, मेज़र करना, माप सकना। विकास में हम सभी हिस्सों को नहीं माप सकते। भाई, आप कल से आज कितना समझदार हुए हो इस चीज़ को आप लोग नहीं नाप सकते। वृद्धि एक समय तक रुक जाती है, लेकिन विकास जो है वो वुम टू टुम चलती है, गर्भ से लेकर कब्र तक चलती है। वृद्धि को जो है भौतिक जो राशियां हैं जैसे कि किलोग्राम, इंच, सेंटीमीटर आदि के लिए नाप सकते हैं, लेकिन जो विकास है उसको इन सभी यूनिट से नहीं नापा जा सकता है। इसको केवल असेस किया जा सकता है, आकलन किया जा सकता है। जैसे चेस खेलना जो है विकास का हिस्सा है, और जो लंबाई का बढ़ना है वो वृद्धि का। देखिए वृद्धि के बारे में यहाँ पर जो बातें बताई गई हैं, मात्रात्मक या परिणामात्मक परिवर्तन होता है वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है क्योंकि ये संकुचित है। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं और ये एक समय के बाद रुक जाती है अपने आप, लेकिन विकास इसका जस्ट उल्टा है। ये गुणात्मक परिवर्तन हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस हैं जो आपको दिखाई तो नहीं देंगी, लेकिन उसको आप महसूस कर सकते हैं। विकास का असर शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक संगठन से है। इसको केवल हम हाइट के बढ़ जाने से अब नहीं बोलेंगे कि इसका डेवलपमेंट हो गया, उसके भावनात्मक विकास, उसके सामाजिक विकास का होना बहुत जरूरी है।
अब इसके आप बात देखते हैं। विकास को मापना कठिन है, इसको केवल असेस या अवलोकन किया जा सकता है, क्योंकि इसका डोमेन जो है बहुत बड़ा व्यापक है। विकास जो है निरंतर चलते रहता है। एक 80 साल का इंसान भी विकसित है, मतलब वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, विकासशील है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर विकास और वृद्धि में अंतर बताया गया है। मुख्य रूप से जो है वृद्धि जो है वो मात्रात्मक है और जो विकास है वो गुणात्मक परिवर्तन है। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है, जबकि विकास जो है शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक संगठन है। इस जो वृद्धि है उसको नापा जा सकता है, लेकिन विकास को नापा नहीं जा सकता। वृद्धि के अंतर्गत संरचनात्मक परिवर्तन है, एक समय के बाद ये रुक जाता है। विकास जो है वो आजीवन चलते रहता है, निरंतर चलते रहता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, वृद्धि एवं विकास। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में आप अपना विचार दीजिए। धन्यवाद।